नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में 12th फिजिक्स की क्लास में। कल हमने पढ़ा कि यदि किसी चालक को आप आवेशित करते जाते हैं तो एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और अब यदि इसको और आवेश दिया जाए या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो इसके विभव में वृद्धि होती जाती है, तो आवेश धारण करने की क्षमता कम होती जाती है। ये हमने पढ़ा था कि आवेश है वो समानुपाती होता है विद्युत विभव या स्थितिज ऊर्जा के, और Q बराबर अपन ने पढ़ा था CV, और C बराबर अपन ने पढ़ा था Q/V, जो क्या था भाई, किसी चालक की धारिता। और गोलीय चालक की धारिता के लिए अपन ने पढ़ा था 4πε0r, यानी कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के क्या होती है भाई, समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी नियत राशि है, तो C समानुपाती में लिख सकता हूं क्या भाई, R। आज हम पढ़ने वाले हैं यदि पृथ्वी को गोलाकार चालक मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि पृथ्वी को गोलाकार चालक मान लिया जाए तो इसकी धारिता की गणना कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे आप, तो देखिए भाई, हमने पढ़ रखा है C बराबर 4πε0r, और जहां पृथ्वी की जो त्रिज्या है R बराबर होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब देखिए यहाँ C बराबर मैं लिख सकता हूं R/1/4πε0, या फिर मैं C बराबर लिख सकता हूं R/K, और या फिर पृथ्वी की धारिता के लिए मैं बात करूं यानी CE के बारे में, तो R, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और K का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, और इनको जब सॉल्व किया जाता है तो 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फेरेड आ जाएगा। और या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 0.711 मिली फेरेड, और मैं इसको या ऐसा भी बोल सकता हूँ 711 माइक्रो फेरेड। अर्थात पृथ्वी है तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फेरेड होती है। अब यदि हम एक बात और करें, क्वेश्चन नंबर 2, कि 1 फेरेड धारिता के लिए कितने बड़े गोलीय चालक की आवश्यकता होगी, तो अपन लिख सकते हैं 1 फेरेड धारिता के लिए कितने या कितनी त्रिज्या के गोलीय चालक की आवश्यकता होगी। तो देखिए भाई, हमने पढ़ रखा है यहां से क्या पढ़ रखा है, C = 4πε0r। अब देखिए यहाँ C, तो धारिता का मान दे दिया कितना भाई, 1 फेरेड, और इज इक्वल टू 4πε0, वही बात R/1 क्या आ गया, K। तो यहां से देखिए आप, यहां से 1/4πε0, या फिर 1 फेरेड बराबर मैं लिख सकता हूं R/9 इंटू 10 की पावर 9, और मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो आपके पास में आ जाएगा R = 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अर्थात 1 फेरेड धारिता के लिए हमें 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर चालक गोले की आवश्यकता होगी। अब देखिए, तुलना कीजिए आप, जहां पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, अर्थात इतना बड़ा गोला है, और फिर भी इसमें 1 फेरेड, इसकी धारिता 1 फेरेड से कम है, 1 फेरेड से बहुत ज्यादा कम है। अतः हम कह सकते हैं कि फेरेड है वो धारिता का बड़ा मात्रक है, एक बात। और दूसरी बात, हमें कहीं कहीं ऐसी आवश्यकता होती है, ऐसी युक्तियों की आवश्यकता होती है, ऐसे चालकों की आवश्यकता होती है जिसमें धारिता है वो 1 फेरेड या 1 फेरेड से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हम
किस तरीके से सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को कि हमारी जो धारिता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखिए ये जो मान है ये त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या से 14 गुने से भी अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या के 14 गुने से अधिक है। तो अपनी जो सर्किट बनाते हैं, अपनी जो प्लेट बनाते हैं, इस प्लेट में इतने बड़े चालक को रखना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें कि चालक की धारिता है वो बढ़ जाए। अब देखिए, तो चालक धारिता है तो अपन लिख सकते हैं चालक के आकार में वृद्धि करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन परिपथ में बड़े आकार के चालक लगाना संभव नहीं है। अब अतः अपन एक काम करें, एक ऐसी युक्ति बनाएं जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हम क्या कर सकते हैं, और आवेश का मान स्थिर रखे, उसके विभव का मान क्या कर सकते हैं अपन, कम करें। और विभव का मान कम करेंगे तो जाहिर सी बात है धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी युक्ति को क्या बोलते हैं अपन, संधारित्र। तो देखो संधारित्र क्या है, तो अपन लिख सकते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में वृद्धि किए बिना, जिसके आकार व आयतन में वृद्धि किए बिना आवेश के स्थिर मान पर उसके विभव में कमी करके धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र कहलाती है या संधारित्र कहते हैं। बढ़ाया जा सके संधारित्र कहलाती है या संधारित्र कहते हैं। अब देखो संधारित्र में होता क्या है, दो चालक प्लेटें लगी रहती है और दोनों चालक प्लेटों को जब आप किससे जोड़ते हैं भाई, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी या स्थिर रहेगी। तो इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा, इन विभवांतर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कम और ज्यादा करेंगे, अगर विभव में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे संधारित्र में दो चालक प्लेटें पास पास लगी रहती है और इन्हें बैटरी से जोड़ने पर एक पर धनावेश
और दूसरी पर उतना ही ऋण आवेश होता है। अर्थात इस पर कुल आवेश शून्य होता है। अब देखिए, मान लिया कि ये कोई प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है और इनको नजदीक में रखा गया और इसको किससे जोड़ दिया गया भाई? बैटरी से जोड़ दिया गया। तो इस पर क्यों धनात्मक आवेश, धन आवेश, और इस पर क्यों ऋण आवेश होगा। और यदि आप बैटरी को हटा लेंगे तो इस पर क्या होगा? यह आवेश दोनों प्लेटों पर नियत रहता है। अतः अपन क्या बोल सकते हैं? संधारित्र आवेश संचयन की युक्ति है। संधारित्र आवेश संचयन की युक्ति है। अब इसका प्रतीक तो देखिए, आवेश संधारित्र का प्रतीक, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि संधारित्र का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, तो देखिए दो खड़ी लाइनें और इसके साथ में ये बैटरी जुड़ी रहती है, इसे क्या बोलेंगे? संधारित्र। ये प्रतीक चिन्ह है नियत धारिता का संधारित्र। अब परिवर्ती संधारित्र भी होते हैं, तो लिखेंगे देखो दूसरा। तो इस तरीके से एक युक्ति रहेगी और इस पर यदि तीर का निशान लग गया, इसका मतलब है परिवर्ती धारिता का संधारित्र लगा हुआ है। अब संधारित्र की धारिता की निर्भरता तो किस किस बात पर निर्भर करेगी? तो देखिए, सबसे पहले प्लेट के आकार या प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी इसकी धारिता, संधारित्र की धारिता। दूसरी बात, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के क्या होगी भाई? व्युत्क्रमानुपाती होगी। और संधारित्र है वो किस पर? इसके मध्य, इन दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भरा हुआ होगा, उस माध्यम पर भी निर्भर करेगी। तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता की निर्भरता। निर्भरता संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक, प्लेटों के आकार यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और प्लेटों के क्षेत्रफल पर के क्या होती है? ये समानुपाती। तो धारिता समानुपाती प्लेटों का क्षेत्रफल। तो अपन यहां से लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, तो देखो धारिता होगी वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन लिख सकते हैं धारिता प्लेटों के बीच की दूरी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो, प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ हो
तो उस पर कैसे निर्भर करती है, तो हम लिख सकते हैं उसके भी क्या होती है भाई, समानुपाती। तो देखो तीसरी बात, प्लेटों के मध्य भरे माध्यम। तो प्लेटों के मध्य कोई भी माध्यम भरा जाएगा, मान लेते हैं कोई के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, तो परावैद्युतांक माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होती है, ये समानुपाती। तो अपन यहां लिख सकते हैं संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। अब संधारित्र किस किस आकार के हो सकते हैं, तो लिखेंगे संधारित्र आयताकार, बेलनाकार और गोलाकार और अन्य आकार के भी हो सकते हैं, आदि आकार के हो सकते हैं।